पिछले क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग कैलकुलेशन करें। इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन का, ठीक है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ठीक। पिछले क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, तो हेडिंग मेरा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा सब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ई सेल निकालेंगे, ठीक है। तो ई सेल से तो न्यूमेरिकल रहता है और क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं सेल पोटेंशियल। तो मालूम है ना हम लोग सेल रिप्रेजेंट करना सिखाए थे कि एनोड को इधर और कैथोड को इधर रखते हैं। कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एनोड को क्या लिखते थे, Zn बाई क्या लिखते थे, Zn2+, तो ऐसा लाइन खींचते थे सॉल्व ब्रिज का। फिर इधर क्या लिखते थे, Cu2+ बाई क्या लिखते थे, Cu लिखते थे। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड। कोई प्रॉब्लम नहीं। ई कैथोड में कॉपर का कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा, Cu2+ बाई Cu, और एनोड में जिंक का लेते थे तो Zn2+ बाई Zn। तो एनोड में Zn2+ बाई Zn क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होता था। इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या होता था, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। इसको तुम लोग इक्वेशन 1 मान लो। अब नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना कॉपर के लिए और जिंक के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए। तो अगर तुम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड्स के लिए नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई लिखोगे, Cu2+ बाई Cu जो सिखाए थे पिछले वाले लेक्चर में। फिर यहाँ क्या लिखे थे, E0 लिखे थे। यहाँ फिर क्या लिखे थे, Cu2+ बाई Cu लिखे थे, प्लस याद आ रहा है ना 0.059 इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। तो यहाँ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। तो डिवाइडेड बाई क्या किए थे, 2 किए थे। फिर उसके बाद याद है ना लॉग लिखे थे। लॉग ऊपर में किसका था, आयन का कंसंट्रेशन Cu2+, और नीचे क्या था, कॉपर का। जो कॉपर सॉलिड स्टेट में है तो इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि वो यूनिटी के बराबर हो जाता था। तो हम पहले कॉपर का है ना नस्ट इक्वेशन, कॉपर इलेक्ट्रोड्स का हम नस्ट इक्वेशन लिखे। अब उसके बाद हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड्स का नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो जिंक इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या हो जाएगा, ई Zn2+ बाई क्या लिखे, Zn E0, फिर क्या लिखे Zn2+ बाई Zn प्लस 0.059 बाई क्या लिखे 2 लॉग, ऊपर में क्या लिख रहे हैं Zn2+ डिवाइडेड बाई क्या किए Zn, ठीक है ना। पुटिंग दीज टू वैल्यू, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1 में देखो जो ई है ना ये, ठीक है ना, यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे और जिंक की जगह इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे इसके जगह पे ये पूरा वैल्यू को पुट करना है और इसके जगह पे ये पूरे वैल्यू को पुट करना है। तो हम एक जगह उसको कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E0 Cu2+ बाई क्या किए Cu माइनस E0 Zn2+ बाई क्या लिख दिए Zn प्लस ये दोनों कॉमन हो गया मेरा, तो 0.059 बाई क्या किए 2, माइनस का साइन है, लॉग में माइनस रहता है ना तो उसको डिवाइड में चला जाता है। तो लॉग ऊपर में मेरा क्या है Cu2+ बाई क्या है Cu, और फिर नीचे यहाँ पे डिवाइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा Zn2+ और ऊपर क्या आ जाएगा Zn, ठीक है। ध्यान से इसको देख लेना। अब उसके बाद हमको सॉलिड का कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं, तो Cu, ठीक है ना, Cu और Zn, ठीक है ना, इसका किसके बराबर हो जाएगा, यूनिटी 1। तो इसको नेग्लेक्ट कर देना। तो जो लास्ट मेरा फॉर्मूला आएगा ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E0, इसको तो हम लोग E0 सेल मान लेना, कैथोड माइनस एनोड है, प्लस 0.059 बाई क्या हो गया 2 हो गया, लॉग हो गया, लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई किसका कंसंट्रेशन हो गया, जिंक का कंसंट्रेशन। तो ध्यान से ये पूरा इक्वेशन को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस इक्वेशन में, देख लो फिर से एक बार सारा चीज़ देख रहा है ना।
कैथोड माइनस एनोड लिखे हैं, ठीक है। कॉपर माइनस जिंक का हुआ है। नर्स्ट इक्वेशन कॉपर का लिखे हैं, पिछले क्लास में बताए थे, सेम उसी पे फॉर्मूला पे बैठाना, ठीक है ना, लिखा हुआ है। नर्स्ट इक्वेशन जिंक का लिख दिए, दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर दिए हैं। कॉपर और जिंक सॉलिड स्टेट में है तो इसको क्या माने, 1 माने, और ये तुम्हारा लास्ट फॉर्मूला ई सेल का आ गया, ठीक है ना। अगर एक जनरल रिएक्शन है, ठीक, जनरल रिएक्शन अगर ए है, ठीक है ना, प्लस बी है, क्या दे रहा है, सी प्लस डी, ए बी सी डी आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन आ जाएगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है ना, ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैरी करता है, किसी में 2 किसी में 4 जैसा रहा। लॉग रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट, मेरा प्लस साइन है, ऐसे तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट है ना, एनसीईआरटी माइनस साइन लेके चला है, हम प्लस लिए हैं तो ऊपर रिएक्टेंट हो जाएगा, नीचे क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेरा रिएक्टेंट में क्या था, ए। अब यहाँ समझना है ध्यान से कि आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो पावर में रेज कर जाएगा, बी पे पावर बी, ठीक है ना, सी पे पावर सी, और डी पे पावर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में रेज हो जाएगा। तो एक हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल, ठीक है ना, प्लस 0.059 बाई क्या लिखे, एन लॉग, ठीक है, ऊपर क्या रिएक्टेंट, ऊपर हम क्या लिख दिए, रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाई क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और जनरल इक्वेशन जो हो तुम्हारा हो जाएगा, तो यहाँ से जनरल इक्वेशन पकड़ लेना, ये 2 की जगह यहाँ पे n होगा, लॉग कैथोड का कंसंट्रेशन ऊपर और एनोड का कंसंट्रेशन नीचे। एक बार इसको देख लो, ठीक। अब हम लोग इससे न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3.5 है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ भी है और कंपटीशन में भी आया था, इस बार मेंस के पेपर में भी था। और ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। तो अब ध्यान से हम सारा स्टेप है ना, बहुत क्लियर से हर एक स्टेप पे जाएंगे और सारे स्टेप तुम लोग को क्लियर होगा। तो सबसे पहले है ना, हम चाहेंगे कि तुम लोग सेल रिएक्शन लिख लो, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो Mg से Mg2+ में गए तो मैग्नीशियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो किस में गया, Mg2+ में, और Cu2+ से कॉपर में गए तो Cu2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, ठीक है। मेरा ओवरऑल रिएक्शन आ गया MgCu2+, क्या दे रहा है, Mg2+ प्लस Cu, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताए थे कि ये इस साइड क्या होता है, एनोड होता है, इस साइड क्या होता है, कैथोड होता है। तो ये मेरा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। सबसे पहले तुम लोग ई नॉट सेल निकाल लेना। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। कॉपर कैथोड है तो कॉपर का 0.34 होता है, और ये तुम्हारा इसका मैग्नीशियम का तुम्हारा -2.37 होगा, ठीक है ना, -2.37, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में ई नॉट सेल दिया रहेगा, उसको तुम लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.71, क्लियर है। अब तुम लोग आ जाओ नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, सेल पोटेंशियल निकालना है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम लोग को क्या सिखाए थे, ई सेल इज इक्वल टू, याद है ना, ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल मेरा क्या है 2.71 प्लस क्या बताए थे तुमको, 0.059 बाई एन मेरा यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2, लॉग ऊपर में किसका कंसंट्रेशन, कैथोड का, नीचे किसका, एनोड का। तो ये कैथोड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय एनोड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻⁻3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हम 2.71 लिखे प्लस 0.059 बाई क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, लॉग कितना आ जाएगा -3, ऊपर गया तो किस में चेंज हुआ +3 में, और 10⁻⁴ और +3 है तो कितना बचा 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻1 हम पूरा स्टेप में कर ले रहे हैं कि जिस बच्चा को लॉग का चीज़ सॉल्व करने नहीं आएगा तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रा देखो 2.71 प्लस 0.059
बाई क्या किए 2, log 10 टू द पावर -1 है, तो देखो log 10 टू द पावर -1 है, तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो -1 log 10 हो गया, और log 10 तुम्हारा कितना होता है 1 होता है, log 10 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, 2.71 है, अब माइनस आ गया, ठीक है, तो 2.71 और वहाँ जब डिवाइड करोगे तो 0.0295 हो जाएगा, 2.71 माइनस हो गया ना, माइनस से ये हो जाएगा 0. इसको डिवाइड करके देखो तो कितना आ जाएगा 0.0295, 0295, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इसको कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.68, राउंड अप करके लिखते रहे, 2.68 वोल्ट हो गया। बताओ सारे स्टेप क्लियर ना। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखे हैं, फिर ई नॉट सेल निकाल लो, फिर नर्स्ट इक्वेशन पे बैठा दो, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन में। चलो एनसीईआरटी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ना, सब थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ बताया है, इसलिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, है ना, हम लोग को एक एक अच्छे से करना है। तो चलो ये देखो जरा रिएक्शन, जैसे बताए थे सबसे पहले तो सेल रिएक्शन लिख लो कि Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आ जाएगा Fe2+, ठीक है ना। यहाँ H+ से H2 में गया तो क्या करें 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में गया H2 में गया। अब हम ओवरऑल रिएक्शन करते लिखते रहे, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया Fe2H+, फिर यहाँ पे क्या दे रहा है Fe2+ प्लस H2। अब उसके बाद हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे, ठीक है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयरन पे क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड हो गया। तो जब हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे तो कैथोड का हाइड्रोजन का तो मालूम है 0 होता है और Fe2+ का होता है -0.44, तो मेरा ई नॉट सेल आ गया 0.44 वोल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता था ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/n लॉग कैथोड का कंसंट्रेशन को ऊपर, एनोड के कंसंट्रेशन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जरा यहाँ पे आ जाओ, ई नॉट सेल है तो हमको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है ना। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 0.44 है प्लस 0.059/n, n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ले लिए 2, लॉग कैथोड का कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है, तो कैथोड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 1। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना है कि ये देखो क्वेश्चन देने का क्या मतलब था, आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस में रेज कर जाएगा, पावर में रेज कर जाएगा, तो यहाँ ये समझना है। तो आगे जो 2 है वो पावर में रेज कर गया, तो देखो 2 हो गया, ठीक। डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या होगा एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.44 हो गया, प्लस तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.059 बाई क्या हो गया 2, ये ऊपर लॉग गया, लॉग को जरा देख लो, लॉग ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर -3 ऊपर गया तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 लॉग 10 हो गया, लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये 3 × 1, तो यहाँ इसको किससे इंटू कर दोगे 3 से इंटू कर दोगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.88 हो जाएगा, प्लस 3 से तुम 0.059 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.177 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिखे 0.177 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड किए हैं, तब इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, आंसर इसका तुम्हारा आ जाएगा 0.52, ठीक है ना। लगभग में डेसिमल के बाद 2 प्लेस में आंसर दे सकते हो, तो 0.52 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राउंड अप करके अपना आंसर दे देना, हो गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, ये भी एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन कुछ बताएगा। तो सबसे पहले देखो Sn से Sn2+ में गए हैं, तो Sn में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो किस में गए Sn2+ में गए। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2H+ क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जा रहा है H2 में जा रहा है। सेल रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं होगा। Sn+ क्या हो गया 2H+ क्या दे रहा है Sn2+ प्लस H2, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब तुम लोग क्या निकालोगे ई नॉट सेल निकाल लोगे, तो ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड होता है, हाइड्रोजन का कितना है 0 माइनस Sn का 0.14, तो मेरा आ गया आंसर 0.14 वोल्ट। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.14 वोल्ट आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे तो ज़रा देख लो, सेम यही ना। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू 0.14
प्लस 0.059 बाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लॉग कैथोड का कंसंट्रेशन ऊपर ये 0 हटा दे रहे हैं तो कैथोड का कंसंट्रेशन ऊपर आगे क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे क्या है 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें 0.02 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। एसएन के पास तो नहीं है ना मोल आगे, तो एसएन का जैसे है वैसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो एसएन का कितना है 0.05। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ जो लॉग का पार्ट है ना इसको ध्यान से सॉल्व करना है। लॉग को ही सॉल्व करने में बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है, तो हम सिखा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। एकदम ध्यान से सुनना। ये देखो डेसिमल के आगे 2 प्लेस, ये भी डेसिमल के आगे 2 प्लेस है। ठीक है ना, 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 4। ठीक है ना, तो 4 इंटू ये क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर क्या होगा 10 टू द पावर -4 और यहाँ क्या है 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमको है ना यहाँ से 1 0 लेना है। 10 टू द पावर -4 से 1 0 लेंगे तो नेगेटिव वाले से 1 0 लेंगे तो नेगेटिव का पावर क्या होगा आगे की ओर जाएगा। तो हम इसको 40 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 5 8 सा 40 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको देखो log 8 इंटू ये -2 जब ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो गया +2 में, तो -2 ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। लॉग जो इंटू में रहता है तो प्लस होता है और डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ देखो log 8 का तुमको वैल्यू लिखना है, तो log 8 का वैल्यू होता है 0.9031 और ये 10 टू द पावर -3 आगे आ जाएगा तो -3 log 10 हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे -3। अब यहाँ ध्यान से समझना log 8 तुम लोग NCERT में लॉग टेबल खोलोगे 80 का 0 देखोगे। ठीक है ना, क्या देखोगे 80 का 0। 80 का जब 0 देखोगे तो 9031 है, बताए थे ना कि डेसिमल लगा दोगे। खोलना है लॉग टेबल खोलना है। ठीक है ना, लॉग टेबल एग्जाम में दिया रहेगा, बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में तो लॉग का दिया रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से -3 कर लोगे तो अब देखो मेरा क्या आ जा रहा है ई सेल इज इक्वल टू 0.14 प्लस 0.059 बाई क्या लिख रहे हैं 2 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो -3 अगर इसको कर दोगे तो तुम्हारा इनटू ठीक है ना माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे -2.0969 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें इनटू कर देना है तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.14 प्लस ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करो इंटू जो अगर उसको करोगे तो तुम्हारा इंटू जब कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना। इसको सॉल्व करके तुम लोग है ना पूरा इसको बनाओगे तो तुम सीधे है ना यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना। तो हम तुमको ये वाला प्रोसेस तुम लोग पूरा इसको कर लोगे। अब इसके बाद सीधे हम तुमको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए 0.078 आना चाहिए। क्या आएगा आंसर 0.078 0.078 वोल्ट। ठीक है, लॉग में तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, थोड़ा सा यहाँ पे है ना इसको इस स्टेप को अच्छे से देख लेना। 2 डेसिमल प्लेस है ठीक है, स्क्वायर किए तो -4 था, -4 से 1 0 लिए तो -5 log 8 log 10 टू द पावर -3 अगर रहता है तो -3 log 10 होता है। log 10 क्या होता है 1 होता है, माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस किए तो ये वैल्यू आ गया, तो ये जो प्लस है किस में चेंज हो जाएगा माइनस में और मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अब चलो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम अलग कुछ बात बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन को देखना। देखो क्वेश्चन में क्या ये कर ये एनोड होता है और इधर क्या होता है कैथोड होता है। तो एनोड पे तो हमको हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना और कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना। पर Br माइनस और इधर Br2 है तो हमको तो ये रिएक्शन को ऐसे लिखना है Br माइनस है ना, तो 2Br माइनस में से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी तो Br2 में जाएगा और H प्लस है तो ठीक है इधर 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो किस में गए H2 में गए। ठीक है, फाइनल रिएक्शन मेरा क्या आ जाएगा 2Br माइनस प्लस 2H प्लस, इधर क्या आ जाएगा Br2 और प्लस क्या हो गया H2। E0 सेल निकाल लेंगे कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का तो तुम्हारा 0 है और ये
Br माइनस का होता है 1.09। ठीक है, यहीं पे देख लो कि क्वेश्चन में गड़बड़ तुम लोग का शुरू है। ई नॉट सेल क्या आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। ई नॉट सेल किस में आ जाता है, नेगेटिव में। ई नॉट सेल को नेगेटिव में तो नहीं ना आना चाहिए, बताए थे कि ई नॉट सेल हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, अब उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो ई सेल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल 1 माइनस 1.09 प्लस 0.059 बाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लॉग। यहाँ ज़रा देखना, हम तुम लोग को नॉस्ट इक्वेशन में बताए थे कि कैथोड का कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, एनोड का कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं, या रिएक्टेंट को ऊपर और प्रोडक्ट को नीचे। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Br माइनस का दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है, H प्लस का दिया हुआ है। मतलब मेरा दोनों Br माइनस भी रिएक्टेंट है और H प्लस भी रिएक्टेंट है। मतलब केवल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। तो नीचे नहीं कोई कंसंट्रेशन है, सब कंसंट्रेशन ऊपर है। 0 को हम हटा दे रहे हैं, तो अगर हम इसका देखेंगे Br, तो Br के आगे भी तो 2 लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 का क्या है स्क्वायर, और H प्लस के भी आगे 2 है, तो क्या हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट लिखते थे, इसलिए दोनों कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम रिएक्टेंट को ऊपर लिखे हैं, प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब चलो देखो माइनस 1.09 प्लस क्या हो जाएगा 0.059 बाई क्या है 2 लॉग। ठीक, अब इसको ध्यान से सॉल्व कर लो। ये 3 3 सा 9 है, डेसिमल के आगे 2 प्लेस -2, आइए -2 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4, आइए 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4, तो -8 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग 9 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक, अब ये जो लॉग पार्ट है, ठीक, लॉग पार्ट को हम थोड़ा अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग पार्ट को सॉल्व करेंगे तो लॉग 9 का वैल्यू हम बताए थे ना कि 90 का 0 देखोगे तो 90 का 0 कितना है 0.9542 है। ठीक है, और 10 टू द पावर -8 लॉग 10 हो जाएगा, तो इसमें से क्या करना है तुमको -8 कर देना है। ठीक है ना, तो जब इसमें से 8 माइनस करोगे तो देखो कि क्या वैल्यू आ जाएगा। हम इसमें से -8 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे, तो मेरा वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा ना। तो देखो यहाँ पे -1 पॉइंट क्या लिखे 0.9 लिखे, प्लस हम 0.059 लिखे, बाई 2 किए, और जब माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा -7.0458। तुम लोग केवल 0.45 तक लेके भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मेरा आंसर ये पार्ट अगर सॉल्व किए तो यहाँ क्या है -1.09। ठीक है, और फिर ये माइनस है। ठीक है, इसको इधर से सॉल्व किए तो 0.208 आएगा, -0.208। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -1.09। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -0.208। ठीक है, अब इसको तुम लोग माइनस कर लो, तो माइनस कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर -1.29 वोल्ट। ठीक है, मेरा ई सेल जो है वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ई सेल हमेशा किस में रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो यहाँ हम लोग याद है हम क्या बताए थे कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारा नॉन फिजिबल है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, फिजिबल होता है। अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट कंक्लूज़न इसमें हम लोग लिख सकते हैं। क्या कंक्लूज़न लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है, ठीक है ना, कंक्लूज़न हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो कंक्लूज़न तुम लोग भी लिखोगे इस क्वेश्चन में, क्या ऑक्सीडेशन विल अकर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन विल अकर एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन विल अकर एट, ठीक है ना, रिडक्शन कहाँ हो जाएगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। ठीक, सो ठीक, ई सेल उल्टा कर दो तो ई सेल कितना आ जाएगा, +1.29 वोल्ट। ठीक,
ध्यान से देखना, यहाँ ब्रोमीन है ना, यहाँ पे क्या था ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ क्या था रिडक्शन। हम इसको अपोजिट कर दिए, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पे कर दिए, अब ब्रोमीन पे क्या कर दिए रिडक्शन कर दिए, मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, तब ये रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा फिजिबल हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा तुमको ये एनसीईआरटी समझाया कि रिएक्टेंट का एक फॉर्मूला दिए थे ना लास्ट इक्वेशन में कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ऊपर और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को नीचे लिखना है। तो यहाँ रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव आया, नेगेटिव नहीं आना चाहिए नॉट सेल। इस रिएक्शन को क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर हम लोग इस रिएक्शन का फिजिबिलिटी बता देंगे कि इसको अगर बैकवर्ड रिएक्शन कर देंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा फिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पढ़ेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक।